सिद्ध पीठ तामेश्वर मंदिर के समीप स्थित तालाब के सुंदरीकरण को लेकर मुस्लिम पश्चिमी शमशान की भूमि बताते हुए विरोध प्रकट किया था। इसके बाद प्रशासन ने सुंदरीकरण कार्य को रुकवा दिया था। आज दोनों को कोतवाली में बुलाकर राजस्व टीम द्वारा बारीकी से निरीक्षण कर मामले को रफा दफा किया गया। फतेहपुर में सिद्ध पीठ तामेश्वर मंदिर के समीप स्थित तालाब के सुंदरीकरण को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू पक्ष मंदिर के पीछे स्थित इस तालाब को सुंदरीकृत करना चाहता था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे शमशान की भूमि बताते हुए विरोध कर रहा था। इस विवाद के बाद स्थानीय प्रशासन को मध्यस्थता करनी पड़ी और जाँच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि तालाब नगर पालिका के अंतर्गत आता है, जिसके बाद सुंदरीकरण कार्य फिर से शुरू हो गया। फतेहपुर से गोलू पुरवार के साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आपको हमारी खबरों में यदि किसी प्रकार के सुझाव या सुधार की जरूरत लगती है तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर तुरंत सूचित करें। हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। यदि हमारा संवाददाता बनना है तो ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर अपना बायोडाटा सेंड करें। यदि आपको किसी क्षेत्र की खबर को बतानी व चलवानी है या फिर कोई विज्ञापन देना है तो हमें संपर्क करें। बने रहे एनडी न्यूज के साथ और देखते रहे देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। यदि हमारे चैनल को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि Facebook पर देख रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज चैनल। ऐसे ही रोचक व सच खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने व चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। एनडी न्यूज के ऑफिशियल नंबर व ईमेल ID है ndnewschannel@gmail.com। मोबाइल नंबर है 9696119696। दूसरा नंबर है 9118969696। तीसरा नंबर है 9559111155। हमसे संपर्क करने के लिए सुंदरीकरण का काम चल रहा था, नगर पालिका द्वारा किया जा रहा था, उसमें क्या अड़चने आई? क्या कुछ तरीके से भी प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व विभाग के तहसीलदार और तहसीलदार सब लोग बैठे थे। वो भी पक्ष था। बढ़िया सौहार्दपूर्ण बात हुई। कागज हमारे सही थे, यही हमारा निर्णय हुआ है और उन्होंने भी स्वीकार किया है, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। ऑब्जेक्शन किस बात का उभरा? कुछ नहीं, वो जो कागज दिखा रहे थे अपना वो गलत दिखा रहे थे, वो सही नहीं दिखा पाए। दूसरे पक्ष ने जो कागज दिखा रहे थे उनके सही नहीं पाए। दूसरा पक्ष कौन सा? दूसरा पक्ष फैजान एंड कई और लोग थे, जो एक नाम आया है, वो भी बैठे थे वहाँ। क्या कुछ बता रहे थे? कुछ नहीं, उन्होंने जब हमने अभिलेख उन्होंने पेश किए, अभिलेख हमने पेश किए। हमारे अभिलेख राजस्व के हिसाब से ठीक पाए गए। उन्होंने उसको स्वीकार किया है कि नहीं आप लोग ठीक हैं, हमसे कोई गलती हुई है तो सौंदर्यीकरण होगा। सौंदर्यीकरण के ही लिए है वो। हाँ, सौंदर्यीकरण ही होगा। ईश्वर मंदिर के पीछे के तालाब का था, जहाँ पर नगर पालिका द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ हस्तक्षेप हुए, क्या कुछ मामला था? ये कल की घटना लगभग 11-12 बजे के आसपास की थी। हम लोगों को सूचना मिली कि वहाँ जो तालाब से सटा हुए पोर्शन भूखंड पड़ा हुआ था, उस पर बहुत कटीले ये पेड़ लगे हुए थे, जिनकी साफ़ सफाई का काम चल रहा था। तो मुस्लिम पक्ष द्वारा इस आधार पे कि हमारी ये कब्रिस्तान के नाम ये भूखंड दर्ज है और ये दूसरे व्यक्ति यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी कब्रें डिस्टर्ब हो रही है, इसको लेके उनकी शिकायत थी। जिलाधिकारी महोदय के आवास पे गए। हम लोगों को जैसे सूचना मिली तो मैं, तहसीलदार, हमारे CO साहब, कोतवाल साहब, हमारे नायब साहब, हम लोग मौके पे पहुँचे और फिर दूसरे पक्ष को बुलाया गया। दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और दोनों पक्षों को कहा गया था कि कल आप लोग शाम को 4 बजे कोतवाली में आपको इकट्ठा हुए। जो भी आपके पास अभिलेख हैं, साक्ष्य हैं, अपना पक्ष रखने के लिए उस सारे साक्ष्यों के साथ आप लोग उपस्थित हुए। तो दोनों पक्षों द्वारा कल ही हमको साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। कोई नया साक्ष्य आज उनके द्वारा नहीं गया। निर्धारित समय सीमा के अनुसार दोनों पक्ष आए। कोतवाली में प्रशासनिक में CO साहब हमारे और हम, कोतवाल साहब, नायब साहब और बाकी दोनों ही पक्ष के व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उस पक्ष के आधार पे मैंने रिकॉर्ड के आधार पे उनको बता दिया कि जहां आपको ये कन्फ्यूजन था कि हमारा कब्रिस्तान है, जबकि कब्रिस्तान उसके बगल में गाटा नंबर 300 है, जिसकी आपकी बाउंड्री बनी हुई है और उससे वो लोग संतुष्ट भी हैं और उसमें कोई कब्रिस्तान नहीं है। वो तालाब है जो 7.5 बीघे का है। तालाब की शक्ल में भी छूटा हुआ है। पूरा रकबा वो टैली भी करता है हमारे रिकॉर्ड से और मौके से, और नगर पालिका सूचित क्षेत्र में है तो नगर पालिका की संपत्ति। तो अब सौंदर्यीकरण पे कोई बाधा तो नहीं आएगी? नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी। वो नगर पालिका का तालाब है, उनके क्षेत्र में है। जब भी नगर पालिका उसमें कोई कार्य करना चाहिए तो स्वतंत्र है। धन्यवाद सर।
ऑब्जेक्शन नहीं, बड़ा क्लियर। ठीक है, चलो भाई सब लोग, ये भी नहीं बिल्कुल क्लियर। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सब लोगों से, भैया आइए चलो। देखिए चलो भैया ठीक है, आप लोग जाओ। चलो ये ना किसी की जीत ना किसी की हार है। ना आपकी ना उनके जाओ, ये दृढ़ हुआ बात। सरकारी जमीन है, सरकार को गई बात खत्म। कब्रिस्तान के बगल में नगर पालिका पड़ी, जबरदस्ती माटी को दूर बना कोई वीडियो नहीं तो प्रणाम, सब लोग चले भाई, न्याय कोई भी न्याय भाई निकल, लेकिन हम लोग जाओ, सब लोग जाओ। अंकित